नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्रीजी भक्ति भावना में। साथियों, चैत्र मास की मंगलमय शुरुआत हो चुकी है। ये महीना हिंदू धर्म के लिए श्रेष्ठ माना गया है। साथियों, चैत्र मास की महिमा और इसकी कथा का उल्लेख विभिन्न पुराणों, विशेषकर पद्म पुराण और नारद पुराण में मिलता है। चैत्र मास को मधुमास भी कहा जाता है, जो आनंद और नवजीवन का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रथम तिथि को ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। सतयुग के आरंभ में जब चारों ओर शून्य था, तब ब्रह्मा जी ने इस दिन से समय की गणना शुरू की और ग्रहों, नक्षत्रों, ऋतुओं और वर्षों का निर्माण किया। इसलिए इसे संवत्सर का प्रतिपदा कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार, पहला अवतार का अवतरण भी माना जाता है, जिन्होंने प्रलय के समय वेदों की रक्षा की थी। चैत्र नवरात्रि और देवी शक्ति की कथा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही नवरात्रि शुरू होती है। जो व्यक्ति इन 9 दिनों तक संयम और श्रद्धा से रहता है, उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है। भगवान राम का प्राकट्य। चैत्र मास की सबसे पावन कथा भगवान श्री राम के जन्म से जुड़ी है। त्रेता युग में रावण के अहंकार को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए चैत्र शुक्ल नवमी का दिन मध्याह्न काल में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने से अंत में सत्य की ही विजय होती है। चैत्र मास की विशेष महिमा। चैत्र मास का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व है। ऋतु परिवर्तन। इस महीने में वसंत ऋतु का पूर्ण प्रभाव होता है। प्रकृति पुरानी पत्तियों को त्याग कर नए पल्लव धारण करती है, जो मनुष्य को पुराने दुखों को भूलकर नई शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। चित्र नक्षत्र। इस मास की पूर्णिमा को चंद्रमा चित्र नक्षत्र में होता है, इसलिए इसका नाम चैत्र पड़ा। चित्रा नक्षत्र का स्वामी त्वष्टा विश्वकर्मा है, जो रचनात्मक के देव हैं। भक्ति और शक्ति का संगम। यह महीना भक्ति और शक्ति दोनों का उपासना का अनूठा संगम है। इस मास में रामचरितमानस का बालकांड पढ़ना अत्यंत शुभ है। मत्स्य पुराण की कथा का श्रवण ज्ञानवर्धक होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा चैत्र पूर्णिमा को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। चूंकि चैत्र मास सृष्टि के आरंभ का महीना है, इसलिए भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की कथा सुनना सबसे उत्तम माना जाता है। यह कथा हमें जीवन की रक्षा और धर्म के पुनरुद्धार का संदेश देती है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सतयुग का समय समाप्त होने वाला था और भयंकर प्रलय आने वाली थी, तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान ने मछली का रूप धारण किया। द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत, जिन्हें बाद में वैवस्वत मनु कहा गया, बहुत ही धर्मात्मा थे। एक दिन वह जब कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे, तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा उसे वापस नदी में डालने लगे तो मछली ने कहा, हे राजन, मुझे नदी के बड़े जीव खा जाएंगे, मेरी रक्षा करें। राजा ने दयावश उस मछली को अपने कमंडल में डाल दिया, लेकिन देखते ही देखते मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे मटके में डाला, फिर तालाब में और अंत में गंगा नदी में, लेकिन मछली हर जगह कुछ ही पलों में विशाल हो जाती थी। जब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ा तो मछली ने पूरे समुद्र को घेर लिया। तब राजा समझ गए कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप कौन हैं? कृपया अपना वास्तविक रूप प्रकट करें। तब भगवान विष्णु अपने मत्स्य रूप में प्रकट हुए और बोले, हे राजन, आज से 7वें दिन भयंकर प्रलय आने वाली है। पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। मैंने तुम्हारे और सृष्टि के बीच बचाने के लिए यह रूप लिया है। भगवान ने राजा को निर्देश दिया कि वह एक विशाल नौका तैयार करें। प्रलय के समय राजा सत्यव्रत को उस नौका में समस्त औषधियों के बीज, सभी पशु पक्षियों के जोड़े और सप्त ऋषियों को साथ लेकर बैठना था। जब प्रलय आई तो भगवान मत्स्य ने अपनी सींग से उस नौका को वासुकी नाग की सहायता से बांध दिया और प्रलय के बीच सुरक्षित रखा। इसी दौरान भगवान ने राजा और ऋषियों को मत्स्य पुराण का ज्ञान दिया। उसी समय हयग्रीव नामक असुर ने ब्रह्मा जी के मुख से वेदों को चुरा लिया था और समुद्र की गहराइयों में छिप गया। भगवान मत्स्य ने हयग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त करा।
ब्रह्मा जी को सौंपा ताकि नई सृष्टि में ज्ञान का प्रसार हो सके। यह कथा सिखाती है कि विनाश के समय भी ज्ञान और बीज को बचाना सबसे जरूरी है। चैत्र मास का संबंध। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही यह घटनाक्रम शुरू हुआ था, इसलिए इस दिन मत्स्य जयंती पुण्य प्राप्ति। जो व्यक्ति चैत्र मास में इस कथा को सुनता है उसके जीवन से अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और इस महीने में जितना हो सके भक्ति भाव करिए, सत्संग करिए, दान पुण्य करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।